भारतीय टीम की इस अग्नि परीक्षा में विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की आगाज करने मैदान पर दस्तक देते हैं और उनके साथ ही दस्तक देता है मुसीबतों का एक बड़ा सा पहाड़। वीरेंद्र सहवाग, जिनसे भारतीय फैंस एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, सहवाग पूरे भारत का दिल तोड़ते हुए मात्र 3 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं और महज 8 के स्कोर पर ही भारत को पहला झटका देकर समस्त श्रीलंका जमकर जश्न मनाने लगा था। तब नंबर 3 की पोजीशन पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। फिलहाल मलिंगा की गेंद पर गौतम गंभीर का खूबसूरत शॉट, पीछे फील्डर तो था जरूर पर गेंद तक पहुंच नहीं पाएगा, मिलेंगे 4 रन। पहला चौका भारतीय पारी का गौतम गंभीर के बल्ले से निकलता हुआ और यहाँ परेरा पे काउंटर अटैक करते हुए विराट कोहली ने कमाल का कवर ड्राइव लगाया है। किसी के पास कोई मौका नहीं, विराट कोहली के खाते में जुड़ेगा उनकी पारी का पहला चौका। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर और फिर 8वें ओवर की पहली गेंद पर गंभीर ने चहलकदमी करते हुए गेंद को उड़ा करके मारा है। एक्स्ट्रा कवर के रास्ते जाएगी गेंद, गंभीर के खाते में एक और चौका जोड़कर विराट कोहली सामना करेंगे उड़ाना की गेंद का, जिसे विराट ने खूबसूरती के साथ टाइम किया है। मिड ऑन का एरिया पड़ा था खाली और चौका मिलते ही दर्शकों ने बजा दिया ताली। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और सहवाग का विकेट खोकर भारत ने 58 रन बोर्ड पर लगा भी दिए थे। पावर प्ले समाप्त होते ही यहाँ फील्ड भले ही खुल चुकी थी, लेकिन गंभीर भी अपने हाथ खोलना जारी रखे हुए थे। उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल का एक बेहतरीन चौका जोड़ा। यहाँ से आगे गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा और 20 ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 113 रनों तक ले आए थे। लेकिन फिर 21वें ओवर में विराट कोहली रंगना हिरात के हाथों कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। विराट कोहली ने 65 बॉल खेलकर बनाए थे मात्र 38 रन। कैन यू इमेजिन, 65 बॉल में मात्र 38 रन। वो तो दूसरे छोर से गौतम गंभीर थोड़ा तेज खेल रहे थे, नहीं तो रन रेट काफी नीचे गिर गया रहता भारत का। खैर, अब गंभीर का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि गंभीर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। गंभीर को जब भी कोई कमजोर गेंद मिल रही थी, उस मौके पे चौका मारने में गंभीर कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और दूसरी छोर से महेंद्र सिंह धोनी भी कंधा से कंधा मिलाकर गंभीर का दिल खोल करके साथ दे रहे थे। गंभीर और धोनी ने मिलकर 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी मलिंगा की एक घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। धोनी ने बनाए थे 49 बॉल में 31 रन और इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल हो रहा था। धोनी के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं रोहित शर्मा और मलिंगा ने अगली ही गेंद पर आग उगलते हुए एक और घातक यॉर्कर रोहित शर्मा को मारा, जिस पे रोहित बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 180 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अब अपना चौथा विकेट गंवा देती है। अब गंभीर का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुरेश रैना और तब भारत को जीत के लिए 88 गेंदों पर 107 रनों की जरूरत थी। यहाँ से आगे सुरेश रैना और गंभीर ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इसी दरमियान गंभीर ने एक सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। कमाल, लाजवाब और बेमिसाल थी गौतम गंभीर की ये शतकीय पारी। लेकिन दुख की बात ये थी कि शतक पूरा करने के बाद गंभीर एक क्विक सिंगल चुराने के प्रयास में सटीक थ्रो डायरेक्ट हिट लगती है और गंभीर 101 गेंदों में 102 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट आते हैं।
गंभीर के आउट होते ही श्रीलंकाई खेमा एक बार फिर से खुशी से नाच उठता है। अब बल्लेबाजी के नाम पर आखिरी जोड़ी सुरेश रैना और इरफान पठान मैदान पर थे और भारत के लिए रिक्वायर्ड रन रेट भी अब आसमान पर चढ़ चुका था। लेकिन यहां से आगे रैना और पठान ने बड़ी ही बहादुरी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। अब भारत को जीत के लिए 40 बॉल में 62 रनों की जरूरत थी। फिलहाल लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद को सुरेश रैना ने लपेट करके मारा है। कोहली की रफ्तार से दंदनाते हुए जाएगी गेंद 4 रनों के लिए और यहां मलिंगा ने किया वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन रैना ने खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया है। कमाल का चौका सुरेश रैना के बल्ले से निकलता हुआ और फिर मलिंगा के उसी ओवर की आखिरी गेंद को भी रैना ने खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 245 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 30 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत थी। फिर पारी का 46वां ओवर शुरू होता है, जहां पहली ही गेंद पर रैना ने ऑफ साइड में गेंद को हवा में उड़ा दिया है। देखना है 4 होता या 6 और बाउंड्री लाइन से ठीक पहले टप्पे के बाद जाएगी गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए। सुरेश रैना के इस लाफ्टेड शॉट ने भारतीय खेमे में जीत की आस को जिंदा कर दिया था। फिलहाल मैथ्यूज की ये गेंद जिसे रैना खेलना कहीं और चाहते थे, पर अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है कहीं और। भाग्यशाली रहे रैना और भाग्य से भारत के खाते में जुड़ चुका था एक और चौका। अब गेंद बची थी 26 और रन चाहिए था 36। यहां से आगे पारी का 47वां ओवर डालने का जिम्मा एक बार फिर से मलिंगा को दिया जाता है। लेकिन मलिंगा की पहली गेंद पर सुरेश रैना ने किया धमाकेदार हवाई प्रहार और डाउन द ट्रैक उड़न तस्तरी बना करके भेज दिया है गेंद को 6 रनों के लिए। और इस धमाकेदार छक्के के साथ ही सुरेश रैना ने मात्र 34 गेंदों पर ही अपना 23वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। यहां से आगे सुरेश रैना और इरफान पठान ने मिलकर 49 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 281 रनों तक ला दिया था। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, जहां पहली ही गेंद पर सुरेश रैना ने कमाल का एक और शॉट लगाया है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद जब तक फील्ड होकर के आती रैना ने आसानी से 2 रन भारत के खाते में और जोड़ दिए थे। अब गेंद बची थी 5 और रन चाहिए था 4। सबकी धड़कनें तेज और सांसें रुकी हुई थी। रैना तैयार थे अगली गेंद के लिए और यहां बॉलर की तरफ शॉट खेल रैना तेजी से भागकर एक और रन पूरा कर लेते हैं। अब स्ट्राइक पे थे इरफान पठान, जो तीसरी गेंद पर बीट कर जाते हैं और यहां पे कोई रन नहीं आता है, जिससे इस मैच को जीतने के लिए अब भारत को आखिरी 3 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी। ये मैच रोमांच की सारी हदों को पार कर दर्शकों को दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया था। इरफान पठान तैयार थे अगली गेंद के लिए और यहाँ इरफान पठान का हवा में उठाकर खेला गया ये कड़ाकेदार शॉट, मिलेंगे 4 रन और इस चौके के साथ ही भारत ने 2 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जीतकर श्रीलंका के आर प्रेमादासा स्टेडियम में भारत के विजयी का तिरंगा लहरा दिया।